आजकल कथावाचक नाटक चाटक से कथा करते हैं, पापों को हरण करने वाली कथा, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा से अलग रखते हैं। कथावाचक कोई भी इतिहास हो कथावाचक का, उसमें रोचक, भयानक और यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान होता है, चाहे वेद भी क्यों न हो। तो रोचक और भयानक ये कथावाचक आजकल इसका ज्यादा अधिक उपयोग करते हैं। उपयोग करना चाहिए, परंतु सीमा से अधिक जो उपयोग करता है और यथार्थ ज्ञान को वंचित रखते हैं। इसलिए जो उत्तम जिज्ञासु और कनिष्ठ और मध्यम 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। उत्तम तो सारे में समझता है, परंतु मध्यम है और कनिष्ठ जिज्ञासु है, उनके लिए रोचक और भयानक ज्ञान होना चाहिए। परंतु उत्तम ज्ञानी है उसके लिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान से आजकल के जो भगवत कथा में यथार्थ ज्ञान है, गीता में यथार्थ ज्ञान है, चाहे कोई भी इतिहास है, उसमें 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। तो यथार्थ का अर्थ होता है भूत, भविष्य, वर्तमान 3 कालों में कभी नाश नहीं होता, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जो आदि, जो सनातन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है, जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि यह ज्ञान मैंने आदि सृष्टि में मनु महाराज को दिया और वह ज्ञान इक्ष्वाकु को, उनके पुत्र को दिया, और वही ज्ञान मैंने राज ऋषियों को दिया, और वही ज्ञान में आज अर्जुन मैं तुमको सुनाता हूँ। इसलिए वो पुरातन ज्ञान, सनातन ज्ञान, आत्म ज्ञान और यथार्थ ज्ञान वह आदिकाल से चलता आया है। उन ज्ञान को आजकल के कथावाचक जो जिज्ञासुओं को भ्रमित रखते हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ ज्ञान छोड़ करके और रोचक भयानक ज्ञान पर ही कथा का विराम कर देते हैं, यथार्थ ज्ञान सुनाने से वंचित कर देते हैं। इसलिए आज देश के अंदर, देश विदेश में कथावाचक है अनेक, ऐसी बात नहीं है। आज जो कथावाचक जो देश विदेश में जाता है, उससे रोचक, भयानक और यथार्थ ज्ञान कोई वंचित नहीं है। वह सब कुछ जानते हुए भी पब्लिक को और जिज्ञासुओं को यथार्थ ज्ञान नहीं सिखाते। रोचक, भयानक ज्ञान सिखाना जरूरी है। रोचक और भयानक के से ही जिज्ञासु मध्यम जिज्ञासु है, कनिष्ठ जिज्ञासु है, और रोचक भयानक ज्ञान से ही वह सत्संग के आयोजन में, धार्मिक आयोजन में, अपने भक्ति में हो, चाहे ज्ञान योग की साधना हो, चाहे भक्ति योग की हो, चाहे मंत्र योग, लय योग आदि आदि कोई भी साधना है, उसमें रोचक और भयानक चर्चा सुनाने से वह लगेगा। परंतु वो सारी, उसमें जितनी भी कथा जितने दिन चलती है, उसमें 2 ही ज्ञान, रोचक और भयानक में पूर्णाहुति कर देते हैं। इसके लिए हम चर्चा करते हैं, यथार्थ ज्ञान के बीच में चर्चा होनी चाहिए। जो उत्तम जिज्ञासु होता है वह अपना लाभ उठा सके, इसलिए धर्म नीति, अध्यात्म नीति, आत्म ज्ञान आदि ऐसे की चर्चा होनी चाहिए, जिनसे जो यथार्थ, जो उत्तम जिज्ञासु है वह यथार्थ ज्ञान का लाभ उठावे। और हमारे ऋषि मुनि आदि काल से ही चलते आए हैं। उन्होंने रोचक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान में दृष्टांत और उदाहरण दिए जाते हैं। दृष्टांत और उदाहरण कई सच्चे नहीं होते हैं, वो समझाने के लिए होते हैं, और उनको हमारे जो यथार्थ ज्ञानी है, रोचक ज्ञानी और भयानक ज्ञानी है, जो श्रोता होते हैं, उत्तम और मध्यम, कनिष्ठ है। उत्तम तो इशारे से समझाता है, उत्तम तो वो उसको सही तरीके से देखता है, परंतु मध्यम है और कनिष्ठ जिज्ञासु है, जो समझाने के लिए दृष्टांत उदाहरण होता है, उनको सचमुच ही मान लेता है, और वो उसके दिमाग में ऐसी एक बैठ जाती है, ये बात सत्य है। जो संतों ने उदाहरण के लिए, समझाने के लिए दृष्टांत दिया, दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है, सिद्धांत उसका सही होता है। अनेक तरह के ऐसे संतों ने दृष्टांत उदाहरण दिए हैं, जिन दृष्टांतों उदाहरणों से मनुष्य को समझाने के लिए एक प्रेरणा दी है। अनेक दृष्टांत उदाहरण है, जैसे अनेक चित्र के द्वारा दृष्टांत दिए हैं, मूर्ति की, सोने की, तांबे की, चांदी की आदि आदि के अनेक तरह की मूर्तियां बना करके समझाने के लिए दृष्टांत दिए, और उनको आजकल के जो मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु है या साधारण जिज्ञासु है, वो उनको सत्य मान लेते हैं। वह समझाने के लिए है। जैसे लक्ष्मी, हमारे विद्वान कहते हैं कराग्रे बसे लक्ष्मी, करा नाम हाथ को, अंगुली को कहते हैं, और हथेली को सरसावती कहते हैं। तो कराग्रे बसे लक्ष्मी,
तो लक्ष्मी की चित्र के द्वारा हमें मूर्ति बनाते हैं, सोने की तांबे की कैसे भी मूर्ति बनाते हैं, वो प्रेरणा समझाने के लिए है। लक्ष्मी हमारे हाथों के अंदर है, अंगुलियों के अंदर है। जो भी कोई डिमांड खड़ी करता है तो हाथों से मेहनत करता है, उद्यम करता है, उद्योग करता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई भी हो, अपनी अंगुलियों से मेहनत करके। इसलिए संतों ने कहा है करा करे बसे लक्ष्मी। और सरसावती की कल्पना के आधार पर हमारे चित्र या फोटो लगाई, वह समझाने के लिए है। सरसावती हमारे कंठ के अंदर है। जैसे एक संत की एक यति भी है, सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्वे बात, ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्च यहाँ घट जाए। सुरसती विद्या को कहते हैं। विद्या को ज्यों ज्यों खर्चता है त्यों त्यों बढ़ता है, बिना खर्चे के घट जाती है। भौतिकवाद की कोई भी सामग्री है खर्चने से घटती है। और विद्या एक कामधेनु, विद्या को कामधेनु का है। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्च यहाँ घट जाए। सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्वे बात, जो जो खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्च यहाँ घट जाए। तो सरसावती हमारे हर मानव के अंदर कंठ के अंदर विराजमान है। इनको प्रकट करना, इनको उपयोग में लेना। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, विद्या को ज्यों ज्यों खर्चता है त्यों त्यों बढ़ती है। भौतिकवाद की सामग्री ज्यों ज्यों खर्चते है त्यों त्यों घटती है। तो ये बाहर तो जो मूर्ति है, जो चित्र है, जो कहीं भी होता है, चाहे लक्ष्मी का हो चाहे सरसावती का हो, बारे एक समझाने के लिए प्रेरणा है। और जो मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु और साधारण आस्थावान है, वह बार को सब कुछ मान करके और अंतर की तरफ झांकता नहीं है। इसलिए हमारे अनेक शब्द परमात्मा के अनंत गुण है। गण परमात्मा एनामी भी है और बहुनामी भी है। बहुनामी इसलिए है, परमात्मा के अनेक गुण विशेषण होने के कारण से संतों ने, विद्वानों ने शब्दकोश के अंदर अनेक तरह के परमात्मा के विशेषणों के कारण परमात्मा के नाम रखे हैं और अनुमोदन किया है संत विद्वानों ने। और परमात्मा एनामी भी है और बहुनामी भी है। इसलिए एनामी जिस गुण के आधार पर जो गुण घटते हैं, वही नाम परमात्मा का रखा। निराकार है, जैसे कि जिसका आकार नहीं है उसके, इसलिए निराकार रखा। परमात्मा ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म का अर्थ है, कृष्ण जी ने गीता में बताया है अर्जुन को। अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे, उसमें पहला प्रश्न है, हे केशव, ब्रह्म किसे कहते हैं? कृष्ण जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म सत चित आनंद घन। घन को अर्थ है ठसाठस, परमात्मा व्यापक है, परमात्मा सत्य है, चित्त है, चेतन है, खुद समय, सचित आनंद है, क्लेश नंस मात्र भी नहीं है, और घन रूप है। इनको ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा के अनेक बहुनामी है। बहुनामी इसलिए परमात्मा के 66 गुण है, इसलिए अनेक गुणों से और परमात्मा की शक्तियां काम करती है। उनका भी नाम अलग अलग ऋषि मुनियों ने रखे। जैसे ब्रह्मा हो गए, परमात्मा उत्पत्ति करता है, इसलिए ब्रह्मा कहा। विष्णु हो गए, विश्व की पालना करता है, इसलिए परमात्मा को विष्णु कहा। रुद्र हो गए, जो प्रलय करता है, रात दिन आदि, निंद्रा आदि ये प्रलय होती है, इन प्रलय को रुद्र शक्ति के रूप में कहा। और ब्रह्मा होके वेद प्रकट किया। ये भाषा है, वेद का अर्थ होता है कि संसार की उत्पत्ति हुई और संसार की पालना भी परमात्मा की शक्ति से होती है और नष्ट भी परमात्मा की शक्ति से होता है। इसलिए ब्रह्मा होके वेद प्रकट करे, रचा सकल संसार। विष्णु होके विश्व को पालत, धर्म हेतु लेवे अवतार। रुद्र होके दुष्ट रुलावे, प्रलय करे सहार। अचल राम ममुक्षु के कारण गुरु मूर्ति लेता धार। तो ये परमात्मा की 4 शक्तियां काम करती है, अलग अलग विशेषण है। इसलिए हमारे विद्वान ऋषि मुनि जो परमात्मा के एनामी शब्द है, उनका भी अर्थ किया है और परमात्मा की महिमा उपमा गाते हैं। परमात्मा की महिमा और अवतारों की महिमा और गुरुओं की महिमा गाने से हमारे मन, जो दबा हुआ मन है, जो चिंता में और सोच में और जो मन अपवित्र होता है, इसलिए उनकी गुणगान करने से हमारे मन की में शांति आती है, मन में एक ऊर्जा आती है। इसलिए संतों की गुणगान करना चाहिए, विद्वानों का गुणगान गाना चाहिए। जैसे
ऋषि मुनि जहां भी तपे हैं, जैसे कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि महान पुरुषों है, उनको नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार बातें कहते हैं। नाम है, रूप है, लीला है और धाम। इसी तरह गुरु के भी नाम, रूप, लीला और धाम। नाम जैसे कृष्ण जी का नाम अलग, रामचंद्र जी का नाम अलग, नाम रूप, कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग। समय के अनुसार परिवर्तन होता है। नित्य अवतार नैमित्तिक अवतार के रूप में होता है। अलग अलग नाम और रूप। और लीला, लीला कहते हैं उसको कार्य करते हैं। कृष्ण जी का कार्य अलग तरीके से और राम का कार्य अलग तरीके से। राम धनुष बाण हाथ में लेते हैं और कृष्ण जी एक सुदर्शन चक्कर लेते हैं। तो इस नाम, रूप, लीला, जो कार्य करता है उस कार्य का नाम लीला है। और धाम कहते हैं उस स्थान को, अयोध्यापुरी धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, अयोध्या धाम आदि आदि धाम कहते हैं उस स्थान को। ऐसे भी गुरु के भी चार रूप होते हैं। गुरु को नाम, गुरु का कोई भी नाम, नित्य अवतार का नाम, रूप, उसका रूप अलग अलग। नाम, रूप, लीला जैसे त्याग तपस्या करके जो समाधि ध्यान करके आदि आदि। और दूसरे जिज्ञासुओं के लिए जिसने कई इतिहासों की रचना करी त्याग तपस्या करके, नाम, रूप, लीला, लीला मतलब कार्य किए, लीला धाम कहते हैं उस स्थान को। तो नाम, रूप, लीला, धाम विद्वान ऋषि मुनियों के, संतों के, महापुरुषों की होती है। जितने भी नान तीर्थ है ये महापुरुषों की देन से जहाँ भी तपोभूमि मानी जाती है, जहाँ अवतार जिसने जहाँ चरण धरे उनको तीर्थ स्थान, और जहाँ अवतारों की लीला हुई वह धाम, महान पुरुष जहाँ हुए वह नाम, रूप, लीला, धाम। ये अवतारों की भी होती है और संतों की भी होती है। परमात्मा निमित्त पीछे बताया था, निमित्त अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार, ये तीन प्रकार की श्रेणी होती है। अवतार का अर्थ होता है साकार शक्ति प्रकट होना। अब आगे ये चौथे दिन का सूत्र है। चौथे दिन के सूत्र में इसमें रिकॉर्डिंग करता साउर मल्दी सैनी, राउत सर, बुलासर वाले, और ये प्रोग्राम में सतगुरु के प्रेरणा के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से, परमात्मा सतगुरु की शक्ति से जो भी संतों विद्वानों की जो चर्चा है उनको आगे बढ़ाने के लिए घनश्याम रोहिल, साकिन सरदारपुरा, चकाट के और राउत सर, और रिकॉर्डिंग करता साउर मल्दी सैनी, राउत सर, पुलासर वाले, जो अनेक जागरण व सत्संग के आयोजन के संचालक। इसी सूत्र के साथ में इस चौथे दिन की सूत्र को हम विराम देते हैं और आगे पांचवें सूत्र में आगे से आगे हम बढ़ते रहेंगे और अगले पांचवें सूत्र में भी चर्चा करेंगे। तो आगे अध्यात्म, आत्म ज्ञान के अनुबंध क्या है, आगे अनेक तरह की साधना की हम चर्चा करेंगे। आत्म ज्ञान के अनुबंध क्या है और जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, आगे उत्थान के बारे में, साधना के बारे में अनेक ऋषि मुनियों का उदाहरण दृष्टांत दे करके मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संतों का ज्ञान संतों के अर्पण है। हम तो एक उनके मुखारबिंद से अमृत वचन सुन करके आगे से आगे जो गुरु ने आदेश दिया है वह चर्चा आगे से आगे करते हैं। इसी सूत्र के सतगुरु को बार बार कोटि कोट नमन करते हुए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।